अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आपके मतलब की आपके मुताबिक जो है एक हसीना है। अब तो चले आए, अब तो इनकार करना बंद कर दें। ये वीडियो देख लें। 15 जुलाई को आमना की तरफ से सेंड की गई व्हाट्सएप वीडियो। एक महीने से मुसलसल इनकार कर रहे थे खलीलुर रहमान कमर, लेकिन फ्लैट पर आने को तैयार क्यों हो गए? उस लड़की में ऐसा क्या था कि वो वीडियो देखकर खींचे चले गए? खलीलुर रहमान कमर की एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के साथ वीडियोज़ हैं। असल गेम पकड़ी गई है, पुलिस छुपा रही है। दोनों लड़कियां प्लांट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हसन शाह को दिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कोई मशहूर पाकिस्तान की जो है एक्ट्रेस निकली। वो कौन है? 1 साल से जो है वो पीछे पड़े हुए थे। 20 लाख रुपए जो है वो रैकी पे खर्च हो चुके हैं। खलील रहमान कमर ने भी एक नई कहानी सुनाई है। वो भी बार बार ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जिससे अकल दंग रह जाती है। इतनी बड़ी प्लानिंग करने वाले ख़तरनाक किस्म के जो है अगवाकार कैसे एक नंबर से जो है वो ट्रैप हो गए, पकड़े गए? पुलिस आखिर झूठ क्यों बोल रही है, सच क्यों नहीं बता रही? क्या खलील रहमान कमर आमना अरूज से केस वापस लेने वाले हैं? एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, अफसोसनाक ही कहूँगी। इतना बड़ा राइटर जो हर जगह बैठ के जो है ज्ञान बांटता है, लेक्चर्स देता है, कहानियाँ सुनाता है, उसके बाद औरतों की तज़हीक भी करता है, अपने ड्रामों में भी करता है और हर अदाकार के बारे में बोलता है कि इससे नफरत है, उससे नफरत है। बड़ा बोल्ड किस्म का इंसान है। तो अब वो बैठ के जो है अपनी लोग उन पर बातें कर रहे हैं। लोग इसलिए उन पर बातें कर रहे हैं कि आप मटेरियल देते हैं। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं, इस दुनिया में औरतें भी बहुत पहले से हैं, टर्की लोग भी बहुत पहले से हैं, लेकिन इस तरह से जो है ख़ुद अपनी हरकतों की वजह से अपनी वीडियोस बनवा लेना, तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि आप के अंदर गलत कीड़े होते हैं तो अगला बंदा आपका फ़ायदा उठाता है। खलीलुर रहमान कमर की दो लड़कियों के साथ नाजेबा वीडियोस जो हैं वो पुलिस क्यों छुपा रही है? क्या इसी वीडियोस की वजह से खलीलुर रहमान पुलिस की बात मानने पर मजबूर है? खबरें हैं कि खलीलुर रहमान कमर को दो लड़कियों की वीडियोस जो हैं वो सेंड करके बहकाया गया। वो ऐसे बहकने के लिए तैयार थे कि वो बहक गए। कमर साहब कच्चे धागे की तरह जो है बहकते हुए अपनी मज़ीद वीडियोस बनवाने के लिए जो है उस फ्लैट पे जा पहुँचे। खलील रहमान कमर एक ड्रामा राइटर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की वो उन्होंने दिन में, और उन्होंने ऐसी ऐसी मंजरकशी की कि अकल जो है वो दंग रह जाती है। अब यहाँ से ज़रा गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश करें। खलील रहमान कमर का कहना है कि मुझे 6:30 बजे सुबह फ्लैट से आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। अब ज़रा इंटरव्यू को टाइमलाइन के साथ दोबारा सुने। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और आप परफेक्ट टाइमिंग और मंजरकुशी जो है इस हवाले से कर रहे हैं। आपको इलाका भी याद है, रोड्स के हवाले से भी आपको सब पता है, यहाँ तक कि एग्जैक्ट टाइम भी आपको मालूम है। ये सब हो रहा है आंखों पर पट्टी बांध कर, और आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ आपको एक एक चीज़ रटी हुई है, टाइमिंग परफेक्ट है, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इससे साबित होता है कि पट्टी वाली कहानी मुकम्मल तौर पे झूठी है। खलील रहमान कमर 2-3 घंटे फ्लैट पर जो वीडियोस उनकी बनती रही हैं, उसके बाद वो ब्लैकमेल होकर रकम निकाल निकाल कर खुद दे रहे थे। ब्लैकमेल तो आप तभी होते हैं ना जब आप कोई गलत काम करने वहाँ पे गए थे। अगर वो कोई स्क्रिप्ट पे बात करने गए होते तो फिर किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग? वीडियोस बनती, 600 कैमरे भी सामने होते। आप अगर काम की बात करने गए थे तो रात के इस टाइम पर कौन सी आप काम की बात करने गए थे और किन वीडियोस की वजह से आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। तो अब खुद वो पैसे निकाल निकाल के दे रहे थे, जो चीज़ें समझ आ रही हैं। वरना एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे मारने का हुक्म था, और दूसरी तरफ आपको बड़ी ही इज्जत के साथ आपकी गाड़ी में वॉलेट मोबाइल देकर वापस घर भेज दिया गया। तो मारने का प्लान तो कभी था ही नहीं, उन्होंने आपको मारना ही नहीं था। खलील रहमान कमर ने ये दावा भी किया कि मेरे से 1 करोड़ मांगा गया। मुझे कहा कि तेरी रैकी 1 साल से हम कर रहे हैं और 20 लाख तो इस पर लग चुके हैं। यानी मज़ीद लड़कियां भी इस खेल में जो हैं वो शामिल थी, जिनके ज़रिए खलील रहमान कमर को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। इतना बड़ा, इतना खौफनाक गैंग, इतना डरावना गैंग बकौल इन लोगों के, तो वो ऐसे ही खलील रहमान जैसे बड़े राइटर को या उनको था कि ख़तरा है ये हमारे लिए, आगे चल के ये पुलिस को बता देगा, हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर देगा। वो इतने ख़तरनाक थे तो उन्होंने इनको छोड़ दिया और ख़ुद इतनी आसानी से पकड़े गए।
कुछ समझ नहीं आती, मतलब बातें कुछ समझ नहीं आती, कहीं पे कनेक्शन जुड़ नहीं रहा। जदीद असलहे के साथ पूरा लाहौर जो है उसमें घूमने वाले ये बकौल खलील साहब के ये गैंग अगवा के मुकदमे में अभी जलील हो रहा है। बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा लग रहा है कि खलील रहमान कमर भी इस वक्त मजबूर हैं, वो केस नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोई तो ऐसा है जो कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिनकी वजह से वो एक कमज़ोर एफआईआर और उससे भी बोगस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने के बाद पॉडकास्ट में शिरकत करके जो है वो एक अपना इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठ के वहाँ पर उनकी इंडस्ट्री से किसी भी बंदे ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जब आप लोगों से इतनी नफ़रत करेंगे या लोगों के लिए इतना इंतशार फैलाएंगे या आप हर बंदे के बारे में गलत बात बोलेंगे तो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है अगले बंदे को आपके लिए सपोर्ट करना। फिर नुमान एजाज का नाम भी इन्होंने लिया इस सारे मामले में, फिर उन्होंने सबा कमर का नाम भी लिया था। उन बेचारों का कोई लेना देना नहीं था, कहानी उनको बीच में डालकर सुना दी गई, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई गई। फिर ये बात बोली अपनी बहनों को संभाल के रखा करो, मैं तो 3-4 बजे मिलने जाऊँगा। आप अच्छा काम करने तो नहीं जा रहे, आपकी बीवी को चाहिए कि आपको संभालें, तो ये भी बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। और आपके डॉक्टर को चाहिए कि थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह में ऊपर नीचे ज़रा चेक करें, क्योंकि रात को जब निकलते हैं तो फिर गलत काम हो जाते हैं। तो कुछ टाइमिंग में ऊंच नीच करें, इनका टाइम बाहर निकलने का थोड़ा सा कम करना चाहिए बीवी और डॉक्टर को। तो ये इस वक्त बैठ के पॉडकास्ट में अपने इमेज बचा रहे हैं और फिर औरतों पर कीचड़ उछाल रहे हैं कि हमेशा देखें हर सोसाइटी में मर्द भी बुरा हो सकता है, औरत भी बुरी हो सकती है, लेकिन कुछ राइटर्स या कुछ लोग सिर्फ औरत को गलत कहकर ये चीज़ दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मर्द तो बेचारे बड़े पाक साफ हैं, सारी औरतें बुरी हैं। ऐसा नहीं है ना, हर पूरी दुनिया में मिले जुले लोग होते हैं, आदमी अच्छे भी बहुत होते हैं, औरतें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तो आपका नज़रिया है कि आप कहें कि 2% की औरत आपने ठीक है कर दिया, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। जिनके घर में 2% की औरतें होंगी और या जिनके साथ ऐसी हरकतें औरतें करके गई होंगी, उनकी अपनी फैमिली की औरतें, उनका तो समझ आता है, चलें आपका एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन हर बंदा 2% का नहीं होता। खलील रहमान कमर साहब के बारे में लोग क्या कहेंगे कि अब ये कितने टक्के के हैं। इन्होंने तो जो बातें आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसको फिर आपको साबित करना पड़ता है। आप अगर बड़े बड़े भाषण दें और आप उसको खुद से ना करें तो फिर बड़ी छोटी हरकत हो जाती है, यानी कि आप सिर्फ लिखारी हैं। लोगों को इनकी बातों को फिर सिर्फ लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि जब बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं ना, उसके बाद आप एक लड़की की जो है के साथ मीटिंग करने के लिए आप रात को निकल लिए और उसके बाद आप हर चीज़ पर पोंछा मार रहे हैं, उसे साफ करने की कोशिश करें, फिर भी मुर्दे इल्ज़ाम आप कहते हैं कि जी अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। हमें अपने मर्दों को भी समझाने की ज़रूरत है, अपने बेटों को भी समझाने की ज़रूरत है कि जब घर में बीवी होती है तो फिर मुंह मारने के लिए लोगों के फ्लैट्स में नहीं जाना चाहिए। सबको समझने की ज़रूरत है। अगर कुछ दिन में अरूज पार्टी और खलील रहमान कमर के दरमियान आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है तो फिर 2 लड़कियों के साथ वीडियोस लीक होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने दावा कर दिया है जो मास्टरमाइंड है कि वीडियोस में लीक कर दूंगा। अब सेटलमेंट कितनी हो रही है, कहाँ पे हो रही है, क्योंकि इतना कुछ तो लीक हो गया है, इतने मामला तो आ चुके हैं, तो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे मामला जो हैं वो देखे भी जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या बार बार गलत बोलना किसी को और अपने गिरेबान में ना झांकना सही है। हम सबको क्या अपने गिरेबान में झांक कर फिर आगे लोगों पे उंगली उठानी चाहिए? ज़रूर बताइएगा। और आपको ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि अभी बैठ के ये बोलना कि अपनी औरतों को समझाओ, अपनी बीवियों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ, मैं तो रात को 3 बजे निकलूँगा, इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट करिएगा।